रॉयटर्स की तरफ से 23 दिसंबर को सुबह 7 बजे एक न्यूज़ रिपोर्ट की गई जिसमें बताया गया कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि अब यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म हो जाना चाहिए और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ये हो सके उतना बेहतर है। दरअसल थोड़ी सी हलचल देखी गई अभी अगर बात की जाए रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स जो है हमने हाल ही में रिपोर्ट की हैं। पहली मीटिंग थी जिसमें जो यूक्रेन के बेसिकली जेलेंस्की है वो गए थे यूएस में और यूएस की तरफ से उनको प्रॉपर सपोर्ट और वेपन देने के लिए जो है उम्मीद दी गई है, और दूसरी तरफ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो गए थे बेलारूस, और जिसको लेकर फिर से जो है वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर शक भरी निगाहें उठ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुतिन ने ये कहा है कि वॉर को खत्म कर देना चाहिए तो ये दरअसल वो कुछ और जो है कहना चाह रहे हैं, और वेस्टर्न ब्लॉक का मानना ये है कि 10 महीने का ये जो वॉर है खिंच गया है लगभग, इसमें लगातार अब उनको जो हार मिल रही है इसके लिए वो थोड़ा समय मांगना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच हार का सामना कर कौन रहा है, क्या कुछ ऐसी पिक्चर की क्लैरिटी मिलती है। थोड़ा सा मैप के जरिए देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन की जो आर्मीज है फिलहाल कहां पर जो है युद्ध लड़ रही है, किन एरियाज को लेकर फाइट चल रही है, और साथ ही देखेंगे कि अमेरिका का वो कौन सा वेपन सिस्टम है जिसको लेकर रशिया को धमकी दी जा रही है और क्या रशिया के पास उसका कोई एंटीडोट भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रेसिडेंट की फोटो और इसी के साथ ही न्यूज है जिसमें बताया गया है कि पुतिन सेज रशिया वांट्स एंड टू वॉर इन यूक्रेन। अब हाल फिलहाल में क्या कुछ हलचल देखी गई, तो दीज आर सम पिक्चर्स जो लगातार जो है इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दरअसल जेलेंस्की जो है अभी यूनाइटेड जो है स्टेट गए थे और वहां पर उनको पैसों से भी मदद के लिए भरपूर उम्मीदें दी गई है, और जो है अमेरिका का एक वेपन सिस्टम भी जो है उनको दिया गया है। और इन दोनों ही खबरों पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका जवाब भी आ गया है, उसको भी देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक और पिक्चर जो है वायरल हुई थी जहाँ पर बेलारूस में जो है इनकी मुलाकात हुई थी, और यूक्रेन ने बेलारूस से लगता हुआ जो अपना बॉर्डर था वहाँ पे डिफेंस को बढ़ाने की बात कही थी, क्योंकि उनको लगता है कि बेलारूस एक डिस्क्रीट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। स्काई न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि रशियन जो है अपनी कुछ मिलिट्री के लिए, जो उनकी रिजर्व मिलिट्री थी उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है बेलारूस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के जो जनरली मेजर मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाली कॉम्बैक्ट है वो या तो जो है फ्रंट पर है, युद्ध लड़ रही है, या फिर बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं, ये भी रिपोर्ट किया गया है। अब जो पुतिन जी हैं, पुतिन साहब का क्या एक रिस्पॉन्स सामने आया। पहली बात तो उन्होंने ये कही, देखिए हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि बातचीत से मामला सुलझा लेते हैं, लेकिन जेलेंस्की साहब जो है अमेरिका के साथ मिलकर इस बात को मान नहीं रहे, और अमेरिका जेलेंस्की को सपोर्ट कर कर एक प्रॉक्सी वॉर जो है रशिया के साथ यहाँ पर खेल रहा है। वो पीछे से जो है मदद देकर एक प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूएस का जो पैट्रियट मिसाइल था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा मिसाइल सिस्टम, एक वेपन सिस्टम जो है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दे दिया गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा, जहां सब कह रहे थे कि एक एडवांस्ड जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं पुतिन साहब ने कहा है कि पुराना हो गया है, और जिस तरह हर सांप के जहर का एक एंटीडोट होता है इसी तरह इसका एंटीडोट भी उनके पास है, और रशिया की S-400 मिसाइल को नहीं भूलना चाहिए। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों वेपन सिस्टम्स का। अगर आप बात करें कि पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो इसकी रडार की जो रेंज है करीब 100 किलोमीटर है। आप देखेंगे कि रडार लगातार स्काई को स्कैन करते रहते हैं कि कोई एनिमी मिसाइल तो नहीं आया है। जैसे ही कोई एनिमी मिसाइल डिटेक्ट हो जाता है ये माइक्रोवेव सिग्नल दे देते हैं कंट्रोल स्टेशन को, और यहाँ से बेसिकली जो टारगेट है उसके बारे में गाइडेड मिसाइल इसको कैसे हॉन्ट करेगी और जो बाकी सारी चीजें वो इन्फॉर्म कर दी जाती है। मिसाइल लॉन्चर तक ये सारा डाटा जाता है। ये 16 मिसाइल्स को
होल्ड करके रखता है। और आप ये देखिए सिर्फ 9 सेकेंड के अंदर ये उन 16 मिसाइल को जो है लॉन्च कर सकता है। और इस तरीके से आप देखेंगे दुश्मन देश के जो मिसाइल है उसको खत्म किया जा सकता है। ये तो जो है यूएस का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, रशिया के पास क्या है, तो आइए देखते हैं। ये रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम है जिसकी जो रडार है वो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस वाली है। देन एक कमांड व्हीकल है जो बेसिकली यहाँ से डाटा लेता है कि रडार में कोई एनिमी जो है मिसाइल या फिर एनिमी का कोई प्लेन वगैरह तो नहीं दिखा है। फिर एक एंगेजमेंट रडार भी यहाँ पर है और लॉन्च व्हीकल है। अब बात करते हैं रेंज कितनी है और ये कितने मिसाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। देखिए ये टारगेट 600 किलोमीटर की रेंज में जो है एक्नॉलेज कर सकता है, जबकि यहाँ हमने बात की 100 किलोमीटर की। तो 600 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एक्नॉलेज किया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे एक बार टारगेट आइडेंटिफाई हो गया तो जो कमांड व्हीकल है वो ऑर्डर दे देता है मिसाइल लॉन्च के लिए। और यहाँ पे लॉन्च का डाटा जब एक बार प्रॉपर्ली सेंड हो गया तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो लॉन्च कर देता है मिसाइल को। अब दो तरह की है, एक है एंगेजमेंट रडार जो हेल्प करती है मिसाइल को गाइड करने के लिए ताकि वो जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली अपने को जो है कर सके। ये रिएक्ट करता है टारगेट को विद इन 10 सेकेंड। उनका 9 सेकेंड था, इनका 10 सेकेंड है, लगभग सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे टारगेट को 400 किलोमीटर पे हिट कर सकता है 4.8 किलोमीटर की स्पीड पर। अब बात आती है कि कितने जो है मिसाइल्स दागे जा सकते हैं काउंटर करने के लिए, तो 80 हैं। 80 मिसाइल्स को जो है यहाँ पे दागा जा सकता है। और यहाँ पे हमने बात की थी 16 की। तो रेंज की बात करें, स्पीड की बात करें या फिर नंबर ऑफ मिसाइल्स लॉन्च की बात करें तो क्लियर से एक पिक्चर नज़र में आ जाती है कि एंटीडोट तो है। और मिसाइल का जो ये डिफेंस सिस्टम है पूरा का पूरा ऑपरेट लगभग एक ही तरीके से करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब जो पुतिन जी ने ये कहा है कि वॉर को बंद कर देना चाहिए, द सूनर द बेटर, ये उन्होंने एक्चुअली सितंबर में भी कहा था जब उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि न्यू दिल्ली की इस युद्ध से संबंधित जो कंसर्न्स हैं उनको हम समझते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर रशिया के पास यूक्रेन का कितना हिस्सा है। तो एक कंपैरिजन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाया था। यहाँ पर देखिए डेनमार्क जो है, नीदरलैंड और डेनमार्क अगर आप देखेंगे इन और स्विट्जरलैंड है, ये लगातार चेंज होता रहेगा, इनका कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके कंपैरिजन में जो रीजन एनेक्स कर लिए हैं रशिया ने हाल के युद्ध में, और इससे पहले क्रीमिया को उन्होंने एनेक्स कर ही रखा है, ये लगभग 1 लाख जो है और 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बैठता है। जबकि नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो या फिर इसके बाद जो है बेल्जियम हो, इनका आप हिस्सा देखेंगे तो ये कितना कम रहता है। अब यहाँ पे देखिए अगर यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा कुछ ऐसे है, क्षेत्रफल ऐसे है, तो रशिया ने जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर लिए यूक्रेन में वो लगभग हाफ द साइज ऑफ यूक्रेन है। यानी कि रशिया का लगभग इतना हिस्सा जिसमें से 2 यूनाइटेड किंगडम बन जाएंगे, उतना जो है रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, या आप कहेंगे एनेक्स कर लिया है। सेवरल यूरोपियन कंट्रीज जितना हिस्सा रखती हैं उससे ज्यादा जो है ऑक्यूपाई कर लिया है। यहाँ पर देखिए अब किस किस एरिया में जो है रशिया को बढ़त हासिल है। तो आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी कि उन्होंने एक रेफरेंडम जो है पारित कर दिया है और इसके जरिए कुछ 4 एरियाज को उन्होंने जो है अपने हिस्से में मान लिया है। लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया एंड ख़रासन। ये जो क्रीमिया है, ठीक है, ब्लैक सी में जिसकी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक सी पोजीशन है, इसको वो बहुत पहले ही एनेक्स कर चुके थे। ठीक है, तो ये देखा। अब हम देखते हैं कि यूक्रेन की आर्मी ने कहां पर अपनी बढ़त हासिल कर ली है। तो ये जो पर्पल वाला एरिया है ये वो हिस्सा है जो दरअसल यूक्रेन की आर्मी के द्वारा आप कह सकते हैं कि या तो रीगेन्ड कर लिया गया है या उनके पास पहले से था। ये जो पिंक कलर का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बेसिकली रशिया के पास है, जिसमें से ये हिस्सा बहुत पहले से उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, इसको उन्होंने अभी कैप्चर कर लिया। अब ये जो आपको थोड़ी डैशेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रशियन आर्मी जो है अपनी एक बढ़त रख रही है, और जो आपको लाइट पर्पल कलर बीच बीच में दिखाई दे रहा है, दरअसल ये जो है यूक्रेनियन आर्मी जो है इन हिस्सों को संभाले हुए है। अब बात करते हैं
कि बेसिकली किस हिस्से को लेकर फिलहाल लड़ाई पूरे जोर शोर से चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको बखमूत करके एक एरिया दिख रहा होगा जिसमें आपको देखेंगे रशियन आर्मी की एडवांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा एक पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये यूक्रेनियन आर्मी के द्वारा एडवांसेस है और ये बीच में जो है रशियन आर्मी आगे यहाँ पर बढ़ रही है। तो इस एरिया को लेकर अभी दरअसल लड़ाई जोरों शोरों से चल रही है। अगर मैं आपको 22 दिसंबर 2022 का शाम के 3 बजे का डाटा दिखाऊं तो ये जो ग्रीन कलर की आपको कुछ जोन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो है वॉर अपने एक कह सकते हैं एकदम अग्रेशन पर था। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो पिंक कलर से चीजें आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है उन सब जगह जो है रशियन आर्मी ने अपना बढ़त ली हुई है। और जो एरिया आपको बीच बीच में ये दिखाई दे रहे हैं जैसे ये एक एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ एक एरिया आप देखेंगे, ये एक एरिया देखेंगे, यूक्रेनियन आर्मी जो है इनको अपनी ही बढ़त बनाए हुए है। तो आप कह सकते हैं एकदम 1 to 1 ये वॉर चल रहा है। कुछ टेरिटरीज पे रशिया ने क्लेम किया कि हमारे कब्जे में है बट सैटेलाइट इमेज वैसा नहीं दिखाती है। कुछ एरिया पे यूक्रेन ने जो है बोला है कि उन्होंने रशियन आर्मी को वहां पे हरा दिया है बट इमेजेस दिखाती है कि रशियन आर्मी अभी भी वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है। तो सर्टेनली कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है युद्ध में, बट हाँ दिस इज वेरी सर्टेन कि एक बहुत बड़ा हिस्सा फिलहाल जो है रशिया के कब्जे में है यूक्रेन का। अब देखिए रशिया की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम देखिए युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, तो यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की साहब का ये कहना है कि देखिए शांति की बात तो तभी होगी जब आप जो है अपनी पूरी सेना यहाँ से हटा लेंगे और वापस कर देंगे जितना भी हिस्सा आपने कब्जाया है। और यहाँ पर बात फंसती है कि क्रीमिया भी इसमें शामिल है। अब ये जो क्रीमिया बहुत लंबे टाइम से वो अपने पास रखे हुए थे ये भी शामिल है। इस हिस्से के साथ जब आप ये भी वापस कर देंगे तब जो है कुछ नेगोशिएशन की बात की जा सकती है। इसकी तरफ से 10 पॉइंट पीस के बारे में कुछ फ्रेमवर्क जो है अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर सोचा है जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि भाई एक जो है हम ऐसी बॉडी बनाएंगे जो रशिया के द्वारा जितने भी वॉर क्राइम किए गए हैं उनकी जांच करेगी। और ये रशिया की तरफ से ब्लंटली जो है एकदम अपोज कर दिया गया है। तो फाइनली अब जो सिचुएशन है वो कहाँ पे आके रुकती है, द बेटर द सूनर, ये पुतिन जी कह रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉक कह रहा है आपको क्योंकि समय चाहिए इसलिए आप ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। पेट्रियट मिसाइल को लेकर जो भी था, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसका उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एस जो है 300 सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। प्राइस कैप को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए रशिया पे आपने जो प्राइस कैप इम्पोज किया है कोई ज़्यादा फर्क डालेगा नहीं और विद इन अ वीक हम एक डिक्री लेकर आने वाले हैं जिस पर जो है हम साइन कर देंगे, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है। तो सिचुएशन वहीं की वहीं समझ में आती है, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये जो हाई लेवल 2 मीटिंग्स हुई बेलारूस में और अमेरिका में, इनकी वजह से देखिए कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ये समझ में आता है। और इसीलिए जो स्काईलाइट की तरफ से ये बेसिकली रिपोर्ट भी किया गया था कि बेलारूस के भी बॉर्डर पर अब थोड़ा डिफेंस सख्त करने की जरूरत है क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर वहां पे चीजें हो सकती हैं। इसी के साथ रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके खास मित्र हैं, उन्होंने ये भी बताया है, उनके हवाले से खबर आई है कि जेलों में बंद जो महिला कैदी हैं उनको शायद यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए अब इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको भी देखिए वहां पर बुलाया जा सकता है। तो जस्ट एक न्यूज आई थी, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अपने इस एनालिसिस को विराम देते हैं, बाकी जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी तो कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी हाजिर कर दिया जाए। और आप सबको बेहद धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जितनी भी वीडियोस आएंगी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।